अकाउंट। हम्म। Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को भी ये विद्या हैंडओवर की जाए, ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल सकें। इसीलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया। आज सर से पढ़े हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और सर की तरह ही बहुत नाम कमा रहे हैं। और ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी तक सर से पढ़ चुके हैं, दे आर स्टिल इन कांटेक्ट विद हिम। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सर का जो 24 साल का कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को काम आता है, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो जितने भी चार्ट्स क्लास में लगाए जाते हैं उन पे प्रैक्टिकली वर्क करवा के स्टूडेंट्स को हर सूत्रा समझाया जाता है। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब सूत्रास विद इन द क्लास वेरीफाई किए जाते हैं बाय द स्टूडेंट्स। और सब स्टूडेंट्स अपने अपनी फैमिली मेंबर्स के चार्ट लेकर बैठते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि सर के साथ एक बार जो स्टूडेंट जुड़ जाता है फिर वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। क्योंकि जब सर से जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं उनको जुड़ने के बाद ही समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन या नॉलेज कह लो, वो सर से गेन करते हैं, जो नॉर्मली आजकल कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा ऑनलाइन। क्योंकि बहुत डीपेस्ट सूत्रास सर पढ़ाते हैं जो आज के टाइम में कोई भी नहीं पढ़ा रहा। और सर का जो सबसे बड़ी बात है कि उनका देने का भाव रहता है। इतना उनके जो कोर्स कंटेंट जो है उससे ज्यादा सर देते हैं, तो वो उनके स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। वो सिर्फ सर से जुड़ने की देर है, वो सब स्टूडेंट्स जानते हैं जो पढ़ चुके हैं। और जैसे कि आज का सेशन जो है वेबिनार जो आज का है वो है एस्ट्रो वास्तु पर, राइट। सो भावना जी मैसेज कर रही हैं वेरी ट्रू। आई थिंक भावना जी आप पढ़ चुकी हैं शायद सर से। कैन यू अनम्यूट योर? हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मैंने सर से काफी सारे कोर्सेज करे हैं जी। एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट गुरुज आई हैव एवर मेट। इनकी सिर्फ देने की भावना रहती है कि मैक्सिमम कैसे दे दूं। जी। डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं सर। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि हम फैमिली के चार्ट्स लेके बैठते हैं। जी। तो मतलब इनके साथ टच में रहना रियली हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले। और हम आगे भी सर के साथ में तो 25% लेके अब आगे स्टार्ट करूंगी सर से कोर्सेज दोबारा अपने। क्योंकि जी। इनका एक तो पैटर्न सेम नहीं रहता सर, इतना कुछ दे जाते हैं ना हमको, बातों बातों में हमें पता भी नहीं लगता। एंड जी। थैंक यू सो मच सर। जी। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच भावना जी। जैसे कि भावना जी ने कहा कि सर बहुत ज्यादा दे जाते हैं क्लास में, जो कि सर के कंटेंट से भी एक्स्ट्रा होता है। सर का हमेशा ये रहता है क्लास में कि मैं जितना हो सके उतना डिलीवर कर पाऊं। और मैं जैसे मैं बता रही थी और भावना जी ने भी सेम यही बात कही कि एक बार जुड़ जाते हैं सर के साथ तो ही समझ में आता है। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि आज का जो सेशन है एस्ट्रो वास्तु पर है। और एस्ट्रो वास्तु आप मतलब किसी की भी कुंडली देखकर आप उनके घर का वास्तु सिर्फ उनकी कुंडली देखकर बता सकते हैं कि कैसा होगा, कहाँ क्या दिक्कतें हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। एक्चुअली टेक्निक सिंपल नहीं है, लेकिन सर जैसे पढ़ाते हैं वो बहुत सिंपल लगता है देखने में और समझने में, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। और आज का सेशन जो है उस पर सर अच्छे से अभी रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि आज का सेशन हम शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी
कि ड्यूरिंग दिस वेबिनार अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो प्लीज आप पेपर पेन लेके बैठे और वो लिख लें, ताकि सेशन के एंड में आप हैंड रेज करके सर से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। सो लेट्स वेलकम राजीव सानी सर। सर प्लीज थैंक यू देवी जी, हैंड ओवर। थैंक यू देवी जी। यस यस। देखिए, ऐसा है, एस्ट्रो वास्तु सबसे पहले हमें सीखना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरूरत ही क्यों है। देखिए, हमारे दशाएं अनुकूल नहीं होती। जब दशा अनुकूल नहीं होती, ये सदैव याद रखना, वास्तु दोष तभी प्रकट होता है। अगर आपकी दशा अनुकूल है, वास्तु कुछ नहीं कहता आपको, दशा अनुकूल है ना, दशा दिशा बदलेगी। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, मैं पहले बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। एक तो चार ही पॉइंट हमने छोटे से पढ़ने, ज्यादा नहीं। नंबर एक, कि हमें कुंडली का वास्तु दोष ढूंढना है, कुंडली से वास्तु दोष। ठीक है जी, कुंडली से वास्तु दोष ढूंढेंगे हम। फिर हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा, दशा से देखेंगे, दशा से वास्तु दोष देखेंगे। नंबर तीन देखेंगे हम लोग, गोचर से वास्तु दोष। ये तीन चीजें हम करेंगे आराम से। कुंडली का वास्तु दोष देखेंगे, दशा से देखेंगे, गोचर से देखेंगे। ये तीनों पॉइंट देखने से हमको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलती है। मेरा ऐसे मानना है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, दशा वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाला। कारण उसी की, जिसकी दशा चल रही है उसी में गड़बड़ होगी। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए कोई कहे जी मेरे तो 9th हाउस में शनि बैठा है, कोई कहीं भी शनि बिठा लो, शनि की दशा चल रही है। हाँ, तो पूछ लो उससे, ड्राइंग रूम में कपड़े रखते हो, फैला के बच्चे रखते हैं, कुछ सामान फैला के रख लेते हो, कोई धोबी को कपड़े देने, सुखा के उठाया और ड्राइंग रूम पे सोफे पे रख दिए, चेक कर लेना। तो शनि आपका खराब हो जाएगा, आपको स्ट्रगल ज्यादा दे देगा। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, ये जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, बेसिकली ये लाल किताब के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें बीच में मिक्सर पढ़ा देता हूं, महावास्तु भी, दोनों करा देता हूं। महावास्तु को भी इसमें फिट कर देता हूं, और ये मकान कुंडली है बेसिकली लाल किताब के अनुसार। अब होता क्या है कि एक बार किसी सज्जन ने लिख दिया, चूंकि जब मैं ये कह रहा हूं ये मकान कुंडली है, लाल किताब में लगन फिक्स होता है, मेष लगन। और वेदिक के अंदर क्या होता है कि लगन का उदय होना होता है, समझ रहे हैं? तो लाल किताब एक फिक्स साइन कहती है, मेष राशि, और वेदिक कहता है कि लगन में किस राशि का उदय हुआ, ये डिफरेंस है। इन दोनों का कोरिलेशन भी हमें समझना है, सिंपल सी है। अब हम छोटी सी चीजें देखते हैं, कुंडली भी लगा लेते हैं और इसको समझने का प्रयास भी करते हैं। अब सिंपल सा बात याद रखिए, क्या है कि अब हमारे लिए क्या है कि जहां मित्र ग्रह बैठे हैं वहां वास्तु दोष नहीं है। मान लीजिए 3 नंबर में शुक्र बैठ जाए, तो इस दिशा में वास्तु दोष नहीं है, नहीं है वास्तु दोष। क्लियर है? हम लोग जो महावास्तु करते हैं ना, वो अपनी जगह अच्छा है, ठीक है, एग्रीड। अब मैं महावास्तु की छोटी सी, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं सिखाता हूँ। देखिए, ये कन्या लगन है, इसमें मैंने मंगल को यहां बिठा दिया, मान लीजिए 12वें घर में, तो जातक मंगलिक हो गया। सिंपल सी बात है, 12वें घर में। और ये 12वां घर हमारा साउथ वाली डायरेक्शन कह लीजिए, या साउथ ईस्ट ऐसे बोला जाता है महावास्तु में। ठीक है जी। अब आपने एक महावास्तु वाले को बुला लिया, आपने उससे कहा जी मेरा तो नेम फेम नहीं हो रहा, तो उसने साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बजेगा आपका बाजा। क्यों बजेगा आपका बाजा? पहले से ही मंगल वहां बैठा है, आपने मंगल को पावर दे दी। और ये क्या करा आपने? मंगल को पावर दे दी। मंगल आपके खर्चे के घर में बैठा है, मंगल आपके बेडरूम में बैठा है, 12th हाउस बेडरूम भी है। आपने क्या करा? ये गलती कहां हो गई? तो मैं चीजों को क्रॉस एग्जामिन जरूर करता हूं।
महावास्तु भी बीच में पढ़ाता हूं, लेकिन ये वाला एंगल फेलियर हो जाता महावास्तु। तो जिनके भी 12वें घर में मंगल है वो कृपया करके साउथ ईस्ट के अंदर या साउथ में रेड कॉन्सेप्ट ना इंट्रोड्यूस करें, मेरी उनसे ये छोटी सी विनती है। अब मैंने ये कहा कि हम इस कुंडली के हिसाब से देखेंगे। अब जैसे राहु बैठा है अष्टम भाव में, मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह बैठा है, सिंपल सी बात है, तो इस भाव में वास्तु दोष है। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से आप सीखना है, यहां हमें वास्तु दोष दिख गया, लेकिन ये अपना प्रचंड स्वरूप कब दिखाएगा? बड़े ध्यान से सुनना, शब्द मैंने कहा है कि प्रचंड स्वरूप राहु कब दिखाएगा? जब ये दशाओं में राहु की अंतरदशा आ जाएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब दिखाएगा ये, क्योंकि अनुकूल नहीं है ना राहु। अष्टम भाव में जो ज्योतिष के नियम है ना, वो याद रखा करे। अष्टम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा हो वो डबल पापी हो जाता है। तो डबल पापी होने की वजह से तो राहु जबरदस्त हो गया, ऊपर से इसने वास्तु दोष क्रिएट कर रखा है, तो दशा आने पर वो वास्तु दोष फुल्ली प्रकट हो जाएगा और आपको पीड़ा ज्यादा होगी। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ सूत्रास वगैरह भी और बताता हूं, ये मैंने एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट आपको बता दी है। क्लियर है? अब आप देखिए, लगन में मंगल है और शुक्र है। शुक्र तो मित्र राशि में, वो नीच का, डेट इज समथिंग एल्स ना। अपन यहां वास्तु कर रहे हैं, ये मित्र राशि में है, ओके है भैया, ये तो शत्रु राशि में आ गया, और वीनस और मंगल ये दोनों शत्रु भी हैं। जब दो शत्रु ग्रह जिस भाव में होते हैं, अब ये लगन है, हमारे यहाँ जो है लगन उदय चलता है और लाल किताब कहती है मेष लगन, तो यहां मेष लगन के अकॉर्डिंग ये ईस्ट डायरेक्शन बन गई। तो जिस जातक की कुंडली है उसकी पूर्व दिशा में, क्योंकि लाल किताब के अंदर फिक्स है, मेष लगन ही फिक्स रहता है, बाकी कुछ नहीं होता। मैं बहुत सारी इसमें चीजें अंदर की छुपी हुई क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं इसको वैदिक से भी पढ़ा देता हूं, मैं इसको वैदिक से भी पढ़ा देता हूं, लाल किताब मकान कुंडली। तो पूर्व दिशा में वास्तु दोष हो गया। अब मंगल का जब भी पीरियड आएगा, वीनस का तो पीरियड ठीक है, तब भी दिक्कत आएगी, कारण दो शत्रु ग्रह ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो पूर्व दिशा में दोष आएगा, चाहे वीनस का अंतर आ जाए चाहे मंगल का आ जाए, वास्तु दोष रहेगा। अब ये देखिए यहां पर लिखा है कि वीनस का अंतर आएगा, प्रत्यंतर है ये पीढ़ी। अब जैसे वीनस का प्रत्यंतर आएगा जातक को पीड़ा पहुंचेगी, जबकि ये योग कारक ग्रह है, जबकि कन्या लगन में वीनस एक योग कारक ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी होके त्रिकोण में बैठा है, गिविंग ए राजयोगा, बट देयर इज एन वास्तु दोष है। तो जहां जातक को राजयोग में 1,000 रुपए मिलने चाहिए थे, वो वास्तु दोष के कारण 700 रुपए या 500 रुपए मिले, मिलेंगे जरूर, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह की दशा आई है ना, पर वास्तु दोष था, थोड़ा कट हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई खास है नहीं है हमारा। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं। अगला पॉइंट आप देखिए और सीखिएगा। क्या होता है कि हमारे को वास्तु दोष बड़े आसानी से हम लोग ट्रेस करेंगे। सबसे अच्छी चीज इस क्लास में मैं सबको बताना चाहूंगा, जितने अभी तक मैं क्या करता हूं, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं सभी के चार्ट लगाए जाएंगे क्लास में, सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट वास्तु कंसल्टेंसी मिलेगी। एक तो आप कोर्स सीखोगे, कोर्स सीख लिया, प्लस आपके घर का वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सभी के चार्ट लगेंगे। अच्छा, उससे लाभ भी क्या आएगा? प्रैक्टिस हो गई ना, प्रैक्टिस होगी, डिफरेंट चार्ट से डिफरेंट चीजें निकल के आएंगी, जब डिफरेंट चीजें निकल के आएंगी तो आपको लाभ आएगा ना, तो जब आपको लाभ आएगा तो वो लाभ वाली बात करिए ना, बड़ी अच्छी चीज क्लियर होगी। और दूसरा, इसमें मेरे को पीडीएफ देनी है आपको, यू विल गेट द पीडीएफ, तो इसके अंदर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर जो मैंने पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है
साथ में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ये भी पढ़ाऊंगा कि आप जो है ट्रेडिशनल वास्तु दोष क्या है। ट्रेडिशनल वास्तु दोष क्या होता है? बहुत सारे ट्रेडिशनल वास्तु दोष होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए आपने महावास्तु वाले को भी बुला लिया, एस्ट्रो वास्तु वाले को भी बुला लिया, फिर भी दोष है। वो दोष कौन से हिडन दोष हैं जो हमारे ट्रेडिशन के अंदर आते थे? सिंपल सी बात है। अब जैसे आपने चाय बनाने लगे, आप गैस के चूल्हे पे आपने पानी रख दिया, गैस जल गई, अग्नि प्रकट हो गई। मैं एक और अच्छी चीज यही सिखा देता हूं, आप सीखिए। और मैंने एक पानी की बोतल साथ में रख दी, ये पानी की बोतल है, वाटर है, गैस का चूल्हा जला है, 180 डिग्री पैरेलल लाइन पे है, 180 डिग्री है। अग्नि और जल जब भी 180 डिग्री पे होंगे तो घर में कलेश आ जाएगा, बिना बात के झगड़ा। क्लियर है? लेकिन अगर गैस नहीं जल रही, पानी की बोतल पड़ी है, तो विशेष झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अग्नि तो प्रकट हुई नहीं ना। अग्नि प्रकट होगी तभी तो वास्तु दोष होगा ना। बथेरों को पता ही कख नहीं है, दुनिया भर के वहम डाल दो यार। भैया हम कह रहे हैं अग्नि और जल एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो शत्रु कब होंगे? जब अग्नि प्रकट होगी। अग्नि प्रकट ही नहीं है गैस में। क्लियर है? तो ऐसा ही है, हमको बारीकियां सीखनी है, ना कि इधर उधर का दिमाग का दही करना। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो इसका अर्थ है गुरु क्या है? पूजा। राहु क्या है? दोषम, दोष है। तो आपके पूजा स्थान में वास्तु दोष है। क्लियर है? अब नाड़ी से ले लो, अभी मैं लाल किताब पढ़ा रहा था, नाड़ी से भी पढ़ा देते हैं। जुपिटर, बच्चों का बेडरूम, वहां वास्तु दोष मिलेगा। क्लियर है? पति का रूम तो आपका ही रूम है भैया, गुरु पति भी तो है। फिर एक और है, गुरु पैसा है। पैसे के पास देखिए क्या होगा, दो चार फटे पुराने नोट भी पड़े होंगे गड्डी के अंदर, चेक कर लेना जिसके पड़े हो, चेक, गुरु राहु है, खटारा नोट भी पड़े होंगे। अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। मंगल के साथ हमने कहा राहु महाराज बैठे हैं, तो ये भी दोष आ गया। राहु क्या है? दोष है। मंगल क्या है? अग्नि है। अग्नि कहाँ होती है हमारी? रसोई घर यानी किचन में। तो आपके रसोई घर में वास्तु दोष है, हमको पता लग गया। देखो हमें टू दी पॉइंट ठीक करना है। महावास्तु अपनी जगह बहुत अच्छा है, मैं किसी भी ज्ञान की निंदा नहीं करता हूं, हर ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हमको कितना लाभ मिलेगा ये हमें देखना है। क्लियर है? मेरे ख्याल मैं सन 2000 में पंजाब केसरी के लिए वीकली आर्टिकल लिखता था वास्तु के, ये बात 2000 की है। बहुत अच्छे मेरे आर्टिकल आते थे वीकली। तो ये रसोई घर है, तो रसोई घर में वास्तु दोष, सिंपल सी बात है। फिर मैं इसको जो है इस बार मैं थोड़ा सा नाड़ी से भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आई लव नाड़ी, मैं नाड़ी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। ट्विस्टिंग सिखा देता हूँ, ग्रहों को फिंगर्स पर कैसे घुमाना है, वो नाड़ी है, वो मैं नाड़ी में सिखाता हूँ। खैर नहीं आओ, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे को ये वास्तु दोष मिला। अब मान लीजिए सूर्य, सूर्य के साथ राहु। सूर्य का है आपका एंट्रेंस है, आपका प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार पर आपके वास्तु दोष होगा। क्लियर है? दीवार का पेंट खराब होगा, वॉल टूटी हो गई, समझ में आ रहा है, कोई टाइल टूट गई होगी, कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार का वास्तु दोष आ जाएगा। अब आगे चलते एक्सक्यूज मी हैं। सर, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए देवी जी। यस, सो मैं सबको बताना चाहूंगी कि सर का कोर्स आ रहा है एस्ट्रो वास्तु का। और सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी देवी जी। जी।
ये जो कोर्स है ये आ रहा है 24 February 2025, यानी कि कल से शाम को 7:05 पे 5 क्लासेस रहेंगी। और फी बहुत नॉमिनल है, 2345 फी है। कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द कोर्स या कोर्स कंटेंट, तो आप सर को कॉल कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। सर का फोन नंबर है 7566 767 555। क्लासेस जूम पर रहेंगी, और तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। क्लास में सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, और सभी क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। और सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी देवी जी। जी। पेमेंट के लिए ये अकाउंट डिटेल है विद आईएफएससी कोड, और क्यूआर कोड भी है, आप यहाँ से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ग्रुप में भी शायद ये भेज दिया जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। ठीक है, ग्रुप में जाएगा। जी। तो ये थी कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो सर को आप कॉल कर सकते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। हमारा जो नाइन्थ हाउस होता है ना, नाइन्थ हाउस अगर वो होता है घर का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट होता है घर का नाइन्थ हाउस। तो हो सकता है अगर वहां कोई टाइल टूटी है या टेबल अनस्टेबल है, डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, ड्राइंग रूम का जो सेंटर टेबल है ड्राइंग रूम का, वो अनस्टेबल है, तो आपके स्टमक में दिक्कत आ सकती है, पेट खराब हो सकता है आपका, या कई बार पीठ के अंदर दर्द भी आ सकता है। ये चीज समझनी है हमें। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी सुंदर चीज बताता हूं कि मिथुन लग्न में 12 नंबर में बुध अगर आपने रख दिया तो आपका व्यापार चौपट, यानी इसके अंदर हमने चीजों को प्लेसमेंट करना है। अगर मान लीजिए मेरा बुध किसी की भी कुंडली में हम ये लेकर के चले कि बुध यहां बैठा है, अष्टम भाव में बुध बैठा है, तो हमें बुध का समान यहां लेकर के जाना है लगन में। लगन में क्यों लेके जाना है? लगन से पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, नंबर 1। लग्नेश लगन में वो दिख रहा है, अष्टम भाव में है। हमको क्या करना है? एक किताब रख देनी है, और स्टेशनरी जो भी आपको लगता है हमको ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अब ईस्ट डायरेक्शन क्यों? एक सज्जन बड़े समझदार थे, मेरे से कहने लगे जी क्या गलत पढ़ा रहे हो, 3 नंबर है, ये तो वो राशि है। अरे भैया ये मकान कुंडली है, लाल किताब, यहाँ पर सीधा मेष राशि मानी जाती है, तो वो पूर्व दिशा को इंगित करती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में हम जब बुध का समान रख देंगे तो हमारा मरकरी लगन में स्थापित हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। वो है जरूर अष्टम में, पर उसके दोष काफी कम हो जाएंगे क्योंकि हमने रिस्टोर कर दिया। अब एक सबसे अच्छी बात क्या आती है क्लास के अंदर, कि जैसे आप जो ये मकान कुंडली है ना, बेसिकली जहां आपने जन्म लिया है ये वहां का बताती है। मान लीजिए किसी ने 2 मकान बदल लिए, 3 मकान बदल लिए, ठीक है, या फीमेल को ले लीजिए, वो बेचारी मम्मी पापा के पास थी, फिर हस्बैंड के पास ससुराल आई, फिर पति देव जो है और कहीं शिफ्ट हो गए, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए। तो वास्तु दोष के अंदर एक और अच्छी चीज सीखने को मिलती है, वो ये है कि आपका जो सबसे कंडम ग्रह होगा ना, वो हर जगह दोष देगा। आपको ये भी पता लग जाएगा। मैं जब इतने समय से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ये दिखा कि यार ये कॉमन निकल रहा है प्लेनेट। ये जन्म में भी वास्तु दोष दे रहा था, जब कोई फीमेल ससुराल आई वहां पे भी वास्तु दोष दे रहा था, और जब पति देव के साथ अलग हुई तो वहां पे भी वास्तु दोष दे रहा है। तो ये कुछ वो ग्रह के सबसे पहले हमें वास्तु दोष ठीक करके रहना है।
वास्तु कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बेसिकली इट इज ए क्लटरिंग ऑफ अ हाउस है, बस ये बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो अभी मैंने आपको सूर्य बताया एंट्रेंस है, तो कई बारी राहु को भी एंट्रेंस लिया जाता है। जो चौखट होती है ना, चौखट, उसको राहु कहते हैं। भगवान नरसिंह अवतार जो था भगवान विष्णु का, वो चौखट पे ही तो मारा था उसको, राक्षस को। तो ये चीज आपने समझनी है। तो राहु चौखट भी होता है, तो इसलिए आपने वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि बिना रेमेडी के, भैया इसमें प्रॉपर रेमेडी चलेंगी और सभी की कुंडलियां लगाई जाएंगी क्लास में। आपकी कुंडली से आपके घर का वास्तु ठीक किया जाएगा, प्लस आप एस्ट्रो वास्तु कोर्स सीख भी गए। दोनों चीजें मिलेंगी आपको इस कोर्स में, पीडीएफ अलग से मिलनी मिलनी है आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए किसी के घर के पास एक सूखा पेड़ है। आपका घर इधर है, सड़क है ये बीच में, और सड़क के परली तरफ आपके एक सूखा पेड़ है, ठीक है। अब आपके जुरिडिक्शन में तो है नहीं सूखा पेड़, पर अगर आपकी बालकोनी से, आपकी विंडो से वो सूखा पेड़ दिख रहा है, आपके घर में महावास्तु वाले आए, एस्ट्रो वास्तु वाले आए, उन्होंने सारा वास्तु ठीक कर दिया, पर आप परेशान हैं, आपकी मैरिड लाइफ खराब है। आपकी मैरिड लाइफ कैसे खराब है? आप तो कह रहे हो जी हमने तो ग्रह के भी उपाय कर रहे हैं, जो ग्रह दशा चल रही है। ये जो सूखा पेड़ है ये वास्तु दोष दे रहा है आपकी मैरिड लाइफ को, जबकि आपका तो कोई लेना देना नहीं, सड़क के परली तरफ लगा हुआ है। करना कुछ नहीं है, इसके पास एक बेल लगा देनी है जो इसको लपेट दे, इसका श्रृंगार हो गया, बात खत्म, वास्तु दोष चला गया। कुछ नहीं करा हमने, करा क्या, एक बेल ही तो लगा दी थी। इस तरीके से हम करेंगे। अब मैं आपको एक बड़ी सुंदर चीज बता रहा हूं। देखो तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, क्लियर है? तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, मंगल पराक्रम का है, और तीसरा भाव किस चीज का है? हमारा पराक्रम का। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको मैं मिटाया, मंगल समझा दिया मैंने, मिटाया। अब किसी की कुंडली में तृतीय भाव में राहु बैठा है, और चूंकि मंगल की दिशा कौन सी है? वो है साउथ। मंगल की दिशा है साउथ फेस। अगर जातक साउथ फेसिंग घर में रहेगा, कैरियर नहीं बनेगा उसका, बात खत्म। क्योंकि मंगल के पराक्रम भाव में राहु महाराज बैठे हैं। अब आप दुनिया भर के उपाय कर रहे हो, महावास्तु कर रहे हो, भैया एक ही उपाय है, साउथ फेसिंग घर से आप हट जाओ। अगर कोई कहे जी मेरे पास तो कोई हल नहीं है, तो फिर वो मैं क्लास में बताऊंगा ना भैया आपके लिए क्या हल है। फिर मेरे को क्लास में ये भी बताना है कि आपका वास्तु दोष दूर ही नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो, आपका वास्तु दोष सदैव बना रहेगा। आप जितने मर्जी उपाय कर लो, आप महावास्तु करा लो, वो लगेगा ही नहीं जन्म में। पर क्या करना है? क्लटरिंग रिमूव करते रहो ना, क्योंकि वास्तु दोष तो जाएगा ही नहीं आपका। यू आर कैरिंग ए कर्स ऑफ वास्तु दोष है ना। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जैसे हमारा एसी, अभी गर्मियां आने वाली है, एसी यूनिट, एसी यूनिट लगेगी। देखो जो फ्रेश एयर होती है ना, जिनको नाड़ी मैंने पढ़ाया या जो कहीं से भी नाड़ी पढ़ी है, फ्रेश एयर जुपिटर होता है। बात क्लियर हो गई? अब एसी यूनिट से जो एयर आ रही है वो मरकरी है, बाहर वाली जो यूनिट है वो मंगल है। बात समझ में आ रहा है? और जो इसमें गैस है वो राहु है। भाई साहब जिस दिन एसी खराब होता है ना, ये जितने ग्रह है सब खराब होते हैं। और यूनिट बनी किसकी होती है? शनि की, यानी लोहे का होता है ना एसी। सारे ग्रह डैमेज कर गए, आपको नुकसान कर देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें एसी तुरंत ठीक कराना है, ताकि हमारे सारे ग्रह रियल वाला फल दे। सिंपल सी बात है। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से सीखना। वो क्या अच्छी चीज है? मान लीजिए आपका ट्यूब खराब हो गई, बल्ब खराब हो गया, तो इसका अर्थ ये है आपकी कुंडली में यदि मंगल राजयोग कारक ग्रह है तो वो फल नहीं दे पाएगा।
क्योंकि राहु एक्टिवेट हो गया। आपको अगले दिन ही ट्यूब को बदलना है, क्योंकि खराब ट्यूब जो है वो राहु है, और जिंदा ट्यूब यानी जो जल रही है वो आपका मंगल है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। अब आप कह रहे हो सर मैं तो उपाय कर रहा हूँ, सुबह हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, रात को भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। भैया ये खसम वाला वास्तु दोष कर रखा है, इसको तो ठीक कर लो यार आप। तो ये जैसे ही आप ठीक करेंगे आपका दिक्कत दूर होगा। अब केतु है, कुछ लोग आज भी बच्चों की टूटी फूटी साइकिल रखेंगे, टॉयज रखेंगे। वो केतु का दोष क्रिएट कर दिया आपने। थ्रो देम आउट। अगर आपने वो टॉयज रखने हैं, शुड बी इन ए वेरी गुड कंडीशन, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ये भी याद रखना है आपने, अगर टूटे फूटे हैं तो वो आपको दिक्कत दे देंगे, और केतु आपको प्रॉब्लम दे देगा। अब एक और अच्छी चीज देखो, अब मैं आपको महावास्तु और लाल किताब क्लास में जरा ज्यादा डिटेल में बताना है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको समझ आ जाएगा कुछ हद तक। छठा घर हमारा जॉब नौकरी का है, क्लियर है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी। तो महावास्तु कहता है यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। हम क्या कह रहे हैं, सर मेरे को नौकरी नहीं लग रही, मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, और आई एम नॉट गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द बिजनेस एंगल से। ठीक है, तो हमें नॉर्थ के ऊपर फोकस करना है ना बाबा, सिंपल सी बात है। क्लियर है, सिंपल सी बात। मान लो कोई कहे जी मेरा मंगल यहाँ है, तो काफी संभावना है, क्लास में डिटेल में यहाँ मैं रिवील नहीं करूंगा, तो उसका किचन नॉर्थ के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट नॉर्थ में भी हो सकता है, नॉर्थ जरूर टच करेगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मंगल बैठा है ना छठे घर में, आपका किचन वहां आएगा ही आएगा। अब उसके दोष को ठीक कैसे करना है वो अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। सपोज किसी के लगन में सूर्य चंद्रमा, सूर्य मंगल कह लेते हैं या सूर्य चंद्रमा कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आईज ऑप्टिकल सेंटर की दुकान हो सकती है। सूर्य राइट आई है, चंद्रमा लेफ्ट आई है। अब एक और ले सकते हैं हम लोग, हम बाह्य आवरण को भी देख सकते हैं। सपोज किसी का सैटर्न यहाँ है, तो वो लगन को देख गया, एक्सपेक्टिंग द लगना, या किसी का सैटर्न लगन में है, पूछ लीजिए उसके घर के आसपास रेलवे स्टेशन होगा, रात को जब ट्रेन गुजरती होगी तो उसकी साउंड आती होगी। समझ में आया? अगर मंगल का भी इंपैक्ट है तो बीट बॉक्स होगा पुलिस का। दिस कैन बी है ना। कोई कहे जी मेरे तो लगन में राहु बैठा है, तो घर के आसपास गंदा नाला हो सकता है, क्रिमेशन ग्राउंड हो सकता है, इस तरह की बातें हो सकती है ना। तो हम लोग ये चीजें सीखेंगे, ये हमारी कुंडली को भी ये बताता है कि ग्रह सही अवस्था में बैठे हैं या खराब अवस्था में बैठे हैं। आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरा लगन में शनि है। जब हम नाड़ी पढ़ते हैं, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर शनि को भगवान शिव भी बोला जाता है। तो इट मे बी पॉसिबल देयर इज ए टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, या घर के आसपास मंदिर में शिवलिंग वाला मंदिर होगा, चाहे वो मंदिर माता के नाम से जाना हो, पर शिवलिंग जरूर होगा उसमें, ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है? तो हमें आसपास का वातावरण भी मिलेगा। अभी मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। सपोज किसी का मंगल लगन में है, तो आपके घर के आसपास क्या होगा, ग्राउंड होगा, हलवाई की दुकान हो सकती, अग्नि है ना, वेल्डिंग वाला भी हो सकता, अग्नि है ना, फायर है ना। कोई कहे नहीं जी मैं तो सर बॉम्बे रहता हूँ, सोसाइटीज में रहता हूँ, ये फालतू चीज क्या है। मेरी क्लास में बॉम्बे से रेखा जी थी, तो मैंने कहा आपकी सोसाइटी के बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है। शी सेड यस सर, दिस इज ट्रू, नीम का पेड़ आ जाएगा।
तो हमारे को ग्रह बताते हैं। मान लीजिए इसका एक और लाभ है, बड़ा अच्छा चीज बताता हूं, वैसे क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। आप मकान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आपके लगन में मंगल है, तो मकान कहाँ मिलेगा आपको? जहां नीम का पेड़ होगा। आप सोसाइटी में खरीदने जा रहे हैं ना, तो उस सोसाइटी के बाहर नीम का पेड़ होना चाहिए, वहां आपको सब मकान। सब मंगल से और नीम का से क्या क्या रिलेशन है? नहीं नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा क्लास के अंदर, अच्छा, यहाँ थोड़ी रिवील कर सकता हूँ आपको। ठीक है सर, या ओके। नहीं? बात क्लियर हो गया? तो हमको जो है, अगर कोई कहे जी मेरे लगन में शुक्र बैठा है, लगन में शुक्र बैठा है, तो क्या हो सकता है? ब्यूटी पार्लर होगा घर के पास, गिफ्ट गैलरी हो सकती है, आर्ची गैलरी तो आजकल ट्रेंड इतना नहीं है, बट गिफ्ट का हो सकता है, शोरूम हो सकता है, या कार का शोरूम हो सकता है। कार एक लग्जरी आइटम है भैया, वीनस इज द कार का फॉर द लग्जरी। तो हमारे को ये देखना है। अब कोई के मेरे राहु लगन में बैठा है, अगर आपके लगन में राहु बैठा है, तो आपके घर के बाहर बिजली का वो पोल होगा, मीटर बॉक्स होगा, बिजली का खंभा होगा, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हो सकता है। लाइक डेट आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। इसके अंदर ना मेरे को अगर समय लगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरे पास समय बचा, आई विल टीच यू द कांकड़ी। कांकड़ी क्या होती है? सपोज कोई आदमी ये कहता है कि मैं दिल्ली में रहता हूं एंड आई वांट टू सेटल डाउन इन बॉम्बे और मुंबई, तो क्या मेरे को मुंबई फलेगा? पता लगा मुंबई जाके जो 2 रोटी दिल्ली में कमा रहे थे उससे भी गए, तो वो कांकड़ी बताती है। मेरे पास समय निकला, मैं वो भी पढ़ा दूं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक तो हमारे, अब एक और चीज भी सिखाता हूं। हमारा जो कुंडली है, लगन में जो फर्स्ट हाउस होता है, लगन यानी हमारा, ये हमारे घर की वॉल के बारे में बताता है, वॉल स्ट्रक्चर। अगर यहाँ मेलेफिक प्लेनेट बैठे हैं लगन में, तो दीवारों पर क्रैक्स होंगे, उनकी पपड़ी बन के उतर रही होगी, इवन किसी की ईंटें भी दिखाई देने लग गई होंगी, ब्रिक्स वो शायद दिखाई दे रही हो। पेंट वॉल अच्छा नहीं होगा। वॉल स्ट्रक्चर बताता है फर्स्ट हाउस। ऐसे ही मेरे को 12 भाव भी बताने हैं आपको अच्छे से। सिंपल सी बात है, हमें कोई भी चीज ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं लेनी। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए कोई कहता है जी सर मेरे तो लगन में केतु बैठा है। इफ समवन इज स्टेइंग इन नॉर्थ, नॉर्थ में मीनिंग अलग आएगा, देन वी विल से लॉर्ड गणेशा टेम्पल इज नियर टू योर हाउस, और हनुमान जी का मंदिर होगा। क्लियर है? इफ समवन स्टेइंग इन बॉम्बे, तो सबसे पहले हम गणेश जी बोलेंगे, बिकॉज यू आर इन महाराष्ट्र, गणपति बप्पा मोरया। तो पहला हमारा फोकस गणपति है। अगर नॉर्थ में है तो हमारा पहला फोकस हनुमान जी का है, क्योंकि और सर अगर आउट ऑफ कंट्री हो तो? वो अलग चीज है, वो क्लास के विषय है जी, वो इसके विषय नहीं है। आउट ऑफ कंट्री है ना, तो आप चेक करिए, नियर बाय चर्च होगा या गुरुद्वारा आएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज नियर बाय निकल आएगी। क्लियर? तो हमारे को जो है केतु से चीजें चेक करनी है। क्या चीज हो सकती है? चर्च भी आ सकता है, गुरुद्वारा भी आ सकता है। ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है मेरे से पूछ लें। कल हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, सभी की कुंडलियां लगेंगी, जो भी ज्वाइन करेगा सबके वास्तु दोष दूर होंगे, और प्लस आप सीखोगे भी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी कैन अनम्यूट हिमसेल्फ एंड ओपन द कैमरा and raise the query. Is there anyone who is having any query? चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।